आज हम बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत भारत भूगोल में भारत का भौतिक विभाग के अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन करेंगे। यह पठार एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है जिसका आधार उत्तर एवं शीर्ष दक्षिण में स्थित है। इस भूखंड का विस्तार दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, दक्षिणी बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों के लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। इस पठार की रचना प्राचीन कठोर आग्नेय शैलों द्वारा हुई है। इस पठार की औसत ऊंचाई 480 से 760 मीटर है। प्रायद्वीप का ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। पहाड़ियों के क्रम तथा नर्मदा व ताप्ती नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत को विभाजित करती है। नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल श्रेणी एवं दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणियाँ स्थित हैं। ये श्रेणियाँ उत्तर एवं दक्षिणी भारत के मध्य एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में स्थित है, जिनके फलस्वरूप उत्तरी भारत में आर्य संस्कृति तथा दक्षिणी भारत में द्रविड़ संस्कृति विकसित हुई है। प्रायद्वीपीय पठार के भौतिक विभाग विंध्याचल व सतपुड़ा श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार को द्विभाजित करती है। पहला मालवा का पठार, दूसरा दक्कन का पठार। इस प्रकार से इसे दो भाग में विभाजित करते हैं। पहला है मालवा का पठार। यह एक त्रिभुजाकार पठार है। इसके दक्षिण में विंध्याचल एवं सतपुड़ा श्रेणियों का एक क्रम सुदूर पूर्व में गंगा डेल्टा तक विस्तृत है। इसके पश्चिम में अत्यंत प्राचीन अपघर्षित तथा वलित विंध्याचल पहाड़ियों का क्रम उत्तर में दक्षिण दिल्ली तक विस्तृत है। विंध्याचल पर्वत नर्मदा के उत्तर में गुजरात से आरंभ होकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा सोन व गंगा घाटी के मध्य आसाराम तक विस्तृत है। इसकी ऊंचाई 200 से 600 मीटर है, कहीं कहीं 900 मीटर से भी अधिक ऊंची है। महादेव मैकाल, बाराकर व राजमहल की श्रेणियाँ मालवा के पठार का पूर्वी विस्तार है, जो वाराणसी तक विस्तृत है। सतपुड़ा श्रेणियाँ विंध्याचल के समांतर ही दक्षिण में नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। इनका विस्तार गुजरात में राजपीपला पहाड़ियों से लेकर पूर्व में पंचमढ़ी, मैकाल तथा सरगुजा पहाड़ियों के मध्य रूप में रांची व हजारीबाग तक है। यह श्रेणी अधिकतर बेसाल्ट व ग्रेनाइट शैलों से निर्मित है। इनकी औसत ऊंचाई 760 मीटर है। पंचमढ़ी 1334 मीटर, धूपगढ़ 1480, अमरकंटक 1192 मीटर है। छोटा नागपुर का पठार दक्षिण बिहार में रांची, हजारीबाग व गया जिलों में स्थित है। इस पठार पर कई श्रेणियाँ स्थित हैं, जिनके मध्य महानदी, दामोदर, सोन, स्वर्णरेखा आदि नदियाँ गहरी घाटियों में प्रवाहित होती हैं। इस पठार की औसत ऊंचाई 760 मीटर, किंतु पार्श्वनाथ शिखर 1365 मीटर से भी ऊंची है। इसे खनिज भंडार
का का एक बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ पाया जाता है। अरावली श्रेणी मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में अहमदाबाद से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक विस्तृत है। अनाच्छादन शक्तियों द्वारा यह अत्यधिक अपवर्तित हो गई है। अरावली श्रेणियाँ 300 मीटर से 800 मीटर तक ऊंची है, किंतु माउंट आबू के निकट इसकी गुरु शिखर 1158 मीटर ऊंची है। जग्गा की पहाड़ियाँ 1220 मीटर ऊंची है। माही व लूनी नदियाँ मरुस्थल को पार कर अरब सागर में गिरती हैं। थार मरुस्थल राजस्थान के उत्तर पश्चिम में प्रायः 640 किलोमीटर लंबा व 160 किलोमीटर चौड़ा रेतीला मरुस्थल है। यहाँ सांभर, लुणकरणसर, डिडवाना आदि खारे जल की झीलें हैं। सौराष्ट्र व कच्छ का रण थार मरुस्थल के दक्षिण पश्चिम में 900 से 1200 मीटर ऊंची लहरदार धरातल स्थित है। यह नमकीन दलदली क्षेत्र है। दूसरा, दक्कन का पठार। यह पठार ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, कर्नाटक व तमिलनाडु राज्य में है। इस पठार की उत्पत्ति प्राचीन काल में ज्वालामुखी क्रिया द्वारा विस्तृत लावा के जमने से हुई है। लोहांश युक्त उर्वर लावा की मिट्टी कपास व गन्ने की उपज के लिए बहुत उपयोगी है। भारत का 98% कोयला एवं अधिकांश कपास उत्पादक क्षेत्र इसी भाग में स्थित है। इस पठार की सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसकी पश्चिमी सीमा पर पश्चिमी घाट एवं पूर्वी सीमा पर पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ स्थित हैं। पश्चिमी घाट यह सह्याद्री पर्वत भी कहलाते हैं। इनका समुद्र तट के समांतर महाराष्ट्र में ताप्ती की घाटी से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर लंबाई में है। इनका सागरोन्मुख ढाल बहुत तीव्र एवं पूर्व की ओर मंद है। यह घाट उत्तर में 50 किलोमीटर से लेकर दक्षिण में 80 किलोमीटर तक चौड़ा है। इनकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। इसकी सर्वोच्च शिखरें तोदा बेटा व अनेक शिखर नीलगिरी की मकुर्ती, अनामलई की अनाईमुंडी 1700 मीटर है। अनाच्छादनकारी क्रियाओं की घाटी की आकृति सोपानाकार हो गई है। थाल घाट एवं भोर घाट दर्रे से होकर रेल मार्ग बनाए गए हैं। यहाँ से भीमा, गोदावरी व कृष्णा नदियाँ पूर्व की ओर व ताप्ती पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। पूर्वी घाट प्रायद्वीप के पूर्वी तट के समांतर महानदी घाटी के दक्षिण में नीलगिरी तक लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में इनका विस्तार है। उत्तर में ये घाट उड़ीसा में 200 किलोमीटर चौड़े, किंतु दक्षिण में ये केवल 100 किलोमीटर चौड़े हैं। इनकी औसत ऊंचाई 760 मीटर है, किंतु उड़ीसा के कोरापुट जिले में निमयगिरी तथा गंजाम जिले के महेंद्रगिरी 1500 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ इसके अंतर्गत नर्मदा,
माही, साबरमती व ताप्ती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के अंतर्गत दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, वैगई। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में चंबल, बेतवा, केन, धसान, पार्वती, काली सिंध आदि नदियाँ उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इसी तरह से दक्षिण भारत की नदियों में निम्नलिखित विशेषताएं भी पाई जाती हैं। ये पहला है, ये नदियाँ अनुगामी अपवाह का उदाहरण है। अधिकांश नदियाँ अपनी घाटियों का गहराई में अपर्दन कर आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, तथापि इनकी घाटियाँ चौड़ी व उथली हैं। तीसरा, यहाँ वृक्षाकार तथा अरी अपवाह अधिक पाया जाता है। चौथा, नदियाँ अल्पकालिक है, ग्रीष्मकाल शुष्क। पांचवा, सिंचाई के लिए उपयुक्त तथा नौकारोहण के लिए अनुपयुक्त है। छठवां, यहाँ की नदियाँ उत्तर भारत की अपेक्षा छोटी। सातवां, बाढ़ की विकट समस्या उत्पन्न करती हैं। इस तरह से यहाँ दक्षिण के पठार की नदियों की विशेषताएं हैं। प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति। अब प्रायद्वीपीय जो विशाल पठार है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति 50 करोड़ वर्ष पूर्व अनुमानित की गई है। भूवैज्ञानिकों के मत में यह पठार प्राचीन गोंडवानालैंड का अंग है, जो कभी भी पूर्णतः सागर तल के नीचे नहीं डूबा। यह भूखंड पर्वत निर्माणकारी संचलनों से अप्रभावित रहा है। गोंडवाना क्रम की इन शैलों में तत्कालिक वनस्पति के दबने से दामोदर, सोन, महानदी व गोदावरी घाटियों में कोयले की उत्पत्ति हुई। द्वितीय प्रमुख भूगर्भिक संचलन व्यापक ज्वालामुखी क्रिया के रूप में हुई है, जिसके फलस्वरूप हजारों मीटर गहरे लावा के निक्षेप से दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति हुई है। अब प्रायद्वीपीय पठार का महत्व। खनिज संपदा की दृष्टि से यह पठार बहुत संपन्न है। यहाँ मैंगनीज, संगमरमर, चूना पत्थर, बिहार व उड़ीसा में लोहा, कोयला, कर्नाटक में सोना, आंध्र प्रदेश में कोयला, हीरा आदि अधिक महत्वपूर्ण खनिज उपलब्ध होते हैं। फसलों के दृष्टि से उपयुक्त मिट्टी। यहाँ चाय, कहवा, रबर, गर्म मसाले, काजू, केला आदि फसलों का उत्पादन होता है। इस दृष्टिकोण से ये बहुत उपजाऊ यहाँ की मिट्टी पाई जाती है। दूसरा, बहुमूल्य लकड़ियाँ जैसे चंदन, साल, सागौन, शीशम आदि तथा लाख, बीड़ी पत्ते, हर्रा, बहड़ा, आंवला, चिरौंजी व रोसा घास आदि यहाँ पाए जाते हैं। चौथा, नदियों से जल विद्युत उत्पादन होता है। पांचवा, पठार या उटंगमन, पंचमढ़ी, महाबलेश्वर आदि स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, जो ग्रीष्मकाल के लिए बहुत उत्तम है। इस प्रकार दक्षिण का पठार एक महत्वपूर्ण भू आकृति है। धन्यवाद।